ठंड में बहू की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में बुजुर्ग माँ पिता रामलाल और उनकी पत्नी अपनी बहू सुनीता के साथ रहते थे। उनका बेटा रोहित शहर में नौकरी करता था और महीने में एक दो बार ही घर आ पाता था। ठंड का मौसम आ चुका था और पहाड़ी इलाके में बर्फ पड़ने लगी थी। इस मौसम में बुजुर्गों के लिए कठिनाइयां और भी बढ़ जाती थीं। सुनीता जो घर की बहू थी, हर सुबह जल्दी उठकर घर के सभी काम संभालती थी। वह सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। ठंड के इस मौसम में वह सुनिश्चित करती थी कि घर के हर सदस्य को गर्म खाना और कपड़े मिलें। लेकिन घर में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। रामलाल के पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी, उससे बस इतना ही अनाज होता कि परिवार का गुजारा हो सके। ठंड का असर एक दिन जब तापमान बेहद कम हो गया, रामलाल को रात में ठंड लगने लगी। उनके पास जो कंबल था वह काफी पुराना और पतला हो चुका था। सास ने भी अपनी पुरानी शॉल ओढ़ रखी थी। लेकिन बहू सुनीता ने देखा कि सास ससुर दोनों ठंड से कांप रहे हैं। सुनीता ने अपने कंबल में से आधा हिस्सा ससुर के ऊपर डाल दिया और खुद केवल एक पतले स्वेटर में सो गई। अगली सुबह जब रामलाल ने देखा कि उनकी बहू ने अपनी गर्मी उनके लिए कुर्बान कर दी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, इस लड़की ने तो हमारी जिंदगी संवार दी। भगवान इसे सुखी रखे। कुर्बानी और जिम्मेदारी सुनीता ने महसूस किया कि केवल कंबल देना काफी नहीं होगा। उसने सोचा कि ठंड से निपटने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। घर में बचा हुआ थोड़ा सा अनाज बेचकर वह बाजार से ऊन लेकर आई और रात भर जागकर सास ससुर के लिए स्वेटर और मोजे बुनने लगी। जब रामलाल ने उसे ये करते देखा तो उन्होंने कहा, बेटी, तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है? तेरे पास खुद के लिए भी तो कुछ नहीं है। सुनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। क्या बेटी अपने माता पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकती? पड़ोसियों की मदद। सुनीता ने पड़ोसियों से भी मदद मांगी। गांव के कुछ लोग जो हालात समझते थे, उन्होंने पुराने कंबल और गर्म कपड़े देकर उनकी मदद की। सुनीता ने पूरे गांव में एक छोटी सी पहल शुरू की, जिसमें लोग अपने पुराने गर्म कपड़े उन जरूरतमंदों को देने लगे जिनके पास ठंड से बचने का कोई साधन नहीं था। धीरे धीरे यह पहल पूरे गांव में फैल गई। हर घर में सुनीता की प्रशंसा होने लगी। लोग कहते, अगर हर बहू सुनीता जैसी हो तो कोई भी परिवार तकलीफ में नहीं रहेगा। सास ससुर का आशीर्वाद। एक दिन रोहित, जो शहर में काम कर रहा था, अचानक घर आया। उसने देखा कि सुनीता ने पूरे परिवार और गांव के लिए कितनी मेहनत की है। रोहित को गर्व हुआ कि उसकी पत्नी इतनी समझदार और दयालु है। सास ससुर ने भी सुनीता को गले लगाते हुए कहा, तू हमारे लिए बहू नहीं, बेटी है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इस तरह ठंड के इस कठिन मौसम में सुनीता ने अपनी बुद्धिमानी, मेहनत और प्रेम से न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल समय में एकजुट होकर काम करने से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। दया, प्रेम और कुर्बानी से रिश्ते मजबूत होते हैं और समाज में बदलाव लाया जा सकता है।